नमस्कार, आप देख रही हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि यहाँ पर देश के अंदर कुछ और माहौल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी एक माहौल लगातार जारी है। माहौल ये कि बुलडोजर की कार्रवाई, सीएम योगी का नाम और उत्तर प्रदेश का नाम आते ही सबसे पहले यही चीज बाहर निकलती है कि योगी का बुलडोजर चलेगा तो सभी की कुर्की होगी। और यहाँ पर करोड़ों के जायदाद पर जब ये कुर्की की जाएगी तो आपको क्या लगता है कौन कौन सबसे पहले बौखलाएगा? क्या विपक्ष आवाज उठाएगा? ये तमाम सवाल आपके मन में होंगे, लेकिन आज का ये खास प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, जिसमें आपको बताऊंगी कि सीएम योगी की एक बड़ी कार्रवाई हुई और उस बड़ी कार्रवाई के बाद जो है अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया। अखिलेश यादव के इस बयान को सुनने के बाद ऐसा लगा कि अखिलेश यादव को जो है सीएम योगी के इस कार्रवाई से बौखलाहटपन हुआ। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जरा सुनिए। आपको कोई आंदोलन चलाना पड़ेगा। इस सभा का नाम अगर हम लोग धन्यवाद सभा न करके सांड भगाओ सभा करते तो ज्यादा अच्छा रहता। ये सांड भगाओ, किसान बचाओ, खेती बचाओ आंदोलन कहीं ना कहीं छेड़ना पड़ेगा। और दुख है इस बात का कि लगातार सांड की टक्कर से जान जा रही है, सांड की टक्कर से एक्सीडेंट हो रहे, उसमें जान जा रही है। अभी मेरठ में एक बैंक में काम करने वाला नौजवान, उसकी सांड ने हत्या कर दी। 6 घंटे जाम लगा रहा, सरकार ने कोई मदद नहीं की। और अभी तो केवल खत्म नहीं हुआ, दूसरी जगह एक और मार दी टक्कर, वो भी जान चली गई। अगर हम जमीनी हकीकत को देखें तो महंगाई चरम सीमा पर है और बेरोजगारी चरम सीमा पर, और न्याय की उम्मीद करना भूल जाइए। मुझे अभी पता लगा है कि पार्टी के पूर्व विधायक दीपक यादव, उनके घर को कुर्क कर दिया गया है। पहले तो झूठे मुकदमे लगाए, पहले झूठा मुकदमा लगाया और उसके बाद उनके साथ ये अन्याय, ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ अन्याय इस तरह का करना, और अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं। ये सरकार को समझना चाहिए कि अगर झूठा फंसा करके कार्रवाई की जाएगी तो समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसी चक्र में फंस जाएंगे। जो अधिकारी आज समाजवादी पार्टी को परेशान कर रहे हैं, कल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को वही अधिकारी परेशान करें। इसलिए अधिकारियों से ये काम लेना सरकार को बंद करना चाहिए, झूठा फंसाना बंद करना चाहिए। और ये दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष कुछ नहीं है, नोटबंदी पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, लेकिन नोटबंदी सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। हो सकता है कोर्ट में वो बातें न रखी गई हों। दुनिया में हमें बताओ कोई एक ऐसी जगह जहां पर बैंक में लाइन में लग करके गर्भवती मां के बेटा पैदा हुआ हो। भारत इकलौता देश है जिसमें नोटबंदी की गई और एक गर्भवती मां जब बैंक गई अपना पैसा निकालने के लिए, नोट बदलने के लिए, तो वहां बेटा पैदा हुआ। अगर उसका कोई जन्मदिन मनाता है तो वो है समाजवादी लोग। मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को ठीक माना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस खजांची को गोद ले लें और उसका जन्मदिन हर साल मनाएं। ये कार्रवाई इसलिए हो रही है कि विपक्ष कुछ नहीं है। विपक्ष अगर आवाज उठाएगा तो आवाज और दबा दी जाएगी। ये न भूलें कि सरकार हमेशा के लिए नहीं होती है, विपक्ष हमेशा के लिए होता है। सत्ता में कुर्सी हमेशा नहीं मिली रहती है, समय आता है कुर्सी बदलती भी है, क्योंकि उन्हें महंगाई का जवाब नहीं देना है, बेरोजगारी का जवाब देना नहीं है। किसी घर परिवार में आप चले जाएं, हर घर परिवार में एक उनका बेटा या बेटी बेरोजगार बैठी है, पढ़ लिख करके डिग्री हासिल कर ली, लेकिन सरकार ने आज तक उन्हें नौकरी नहीं दी।
अखिलेश यादव का ये बयान सुनने के बाद अब आप ये तो जरूर समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर जो है सियासी बवाल के बीच में सीएम योगी पर निशाना साधने का कोई भी मौका वो नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जिसके ऊपर ये कार्रवाई हुई है, आखिरकार उनके साथ उनका क्या कनेक्शन है जिसके लिए वो इतने बड़बोलेपन बन गए कि यहाँ पर बोलते चले गए और कुछ सोचा भी नहीं। वैसे तो अखिलेश यादव की इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत वाहवाही हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट जो कि नेताजी की विरासत थी उस पर जीत दर्ज कर ली। लेकिन उस पर जीत दर्ज करने के बावजूद भी आखिरकार अखिलेश यादव की कामयाबी का यहाँ पर जो है झंडा क्यों नहीं गाड़ा जा रहा है, वो तो सोचने वाली बात है। लेकिन एक के बाद एक सीएम योगी का एक्शन जनता के दिलों में अपनी जगह ज्यादा बना रहा है। सीएम योगी के इसी कार्रवाई की वजह से सीएम योगी फेमस हुए हैं और जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को खत्म करना अखिलेश यादव के लिए बेहद जरूरी था। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर वो एक बढ़िया काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएम योगी के उस कार्रवाई के ऊपर सवाल जवाब कर रहे हैं, जिस कार्रवाई की वजह से वो इतने फेमस हुए कि जनता अब उनको अपने दिल से निकाल ही नहीं रही है। इसीलिए उसकी नींव को कमजोर करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। बहरहाल इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने किसके ऊपर ये कार्रवाई की, ये कुर्की की कार्रवाई आखिरकार किसके ऊपर थी, क्यों ये कार्रवाई की गई, कौन कौन मुजरिम था इस वक्त, क्या सीएम योगी की कार्रवाई जो है वो बिल्कुल सही थी या फिर सीएम योगी जो है वो इस कार्रवाई को कर करके सिर्फ और सिर्फ नगर निकाय के चुनाव को जीतना चाहते थे, नगर निकाय के चुनाव से पहले एक अल्टीमेटम देना चाहते थे। क्या ये वजह रही या फिर यहाँ पर जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है उसका विपक्षों के साथ कोई कनेक्शन था? तमाम सवाल आप लोग के मन के अंदर चल रहे होंगे। उन्हीं सवालों का जवाब आज हम ढूंढते ढूंढते हमने एक और वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। उस वीडियो में पुलिस कमिश्नर जी हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के जरा सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा और ये समझिएगा कि किसके ऊपर कार्रवाई हुई, क्यों कार्रवाई हुई, क्या जुर्म था और किस लिए अरबों की संपत्ति पर ये बुलडोजर चला। जरा देखिए। जनपद में सितंबर महीने में एक सजायाफ्ता अपराधी लेखराज यादव को जब बंदी पेशी के समाप्ति के बाद उनको कन्नौज जनपद ले जाते समय उनको छुड़ाने के आरोप में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए थे। उसमें प्रमुख आरोपी दीप नारायण उर्फ दीपक, उनके खिलाफ हम लोग गैंगस्टर का कार्रवाई नवाबाद थाने में दर्ज कर संपत्ति गुप्तीकरण की कार्रवाई शुरू किए थे। प्रथम चरण में 130 करोड़ का कुर्की हो चुकी थी। अभी उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए दूसरी पाली में हम लोग 237 करोड़ का पूरा जब्तीकरण का कार्रवाई चल रही है। इसमें इनका व्यक्तिगत मकान है जो आरटीओ कार्यालय का आसपास जो बनाए हुए हैं उसको सबसे पहले हम लोग कुर्क किया है। उसके अलावा इनका कंपनी और इनका नाम से रजिस्टर्ड 23 गाड़ियाँ इसमें लग्जरी कार्स है, जेसीबी मशीन है, ट्रैक्टर है, इस तरह का कुल 23 गाड़ियाँ हैं। जो मून सिटी भगवंतपुरा में बना हुआ है उसमें फ्लैट्स है और कुछ विला है जो बिका हुआ नहीं है और ज़मीन भी है और वहाँ पे कंस्ट्रक्टेड जो ऑफिस है वो पूरा का पूरा हम लोग आज कुर्क कर रहे हैं। इसके अलावा 10 बैंक अकाउंट्स हैं। तो इस तरह का कुल हम लोग 237 करोड़ का जो कुर्की पे कार्रवाई आज चल रही है। ये कार्रवाई और आगे भी बढ़ती जाएगी। इसमें जो अपराधी दीप नारायण उर्फ दीपक द्वारा और उनका परिवारजन द्वारा जो बनाया गया कंपनियां हैं उसके बारे में भी और आगे हम लोग जांच में शामिल करेंगे। दूसरी चरण में आज हम लोग 237 करोड़ का हम लोग कर रहे हैं। तो सुन ली आपने, पुलिस की बातें सुन ली, अखिलेश यादव की बातें सुन ली और सीएम योगी की बात तो शायद आपके जुबान पर होगा ही कि वो किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई करते हैं। बहरहाल यहाँ पर सब लोगों के मत सुनने के बाद अब आप लोगों को क्या क्या तर्क है वो जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए इस तरीके के हम लगातार जो है प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। अगली बार फिर एक प्रोग्राम लेकर के आएंगे, लेकिन उस वक्त मुद्दा आप लोग का होना चाहिए, यानी कि आप लोग बताइएगा कि आखिरकार किस मुद्दे पर हमें वीडियो बनानी चाहिए। उसी मुद्दे पर आप लोगों के लिए हम ये वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। फिलहाल आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।